हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा क्लास 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन को। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से सीखेंगे कि क्या रिलेशन होता है, क्या हम फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ध्यान दीजिए, क्लास 11th में और क्लास 12th दोनों में आपके क्या चलता है, रिलेशन एंड फंक्शन दोनों क्लासेस में चलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है क्लास 11th में और क्लास 12th में। हमने क्लास 11th में रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली रिलेशन होता क्या है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, रिलेशन होता क्या है, डेफिनेशन हमने इसकी सीखी है और इसका ऑर्डर पेयर बनाना भी सीखा है हमने। लेकिन क्लास 12th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन में हम इसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम देखेंगे बहुत अच्छे से कि क्या हमारा रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ऐसे ही फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हाट इज ए फंक्शन। क्लास 12 में हम क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ना, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं, ये सारे हम इसमें पढ़ते हैं। तो यही एक डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा है और क्लास 12 में हम क्या पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। क्लास 11 में रिलेशन के डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अब टाइप्स हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। फंक्शन की भी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, अब टाइप्स इसके हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से फंक्शन होते हैं। और बहुत ही एग्जांपल के साथ में आपको बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझाने वाला हूं। तो आई होप इतना आपको पता होगा कि हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा है, क्लास 12 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, टाइप्स देखेंगे। देखिए मैं बेसिक सा एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लेता हूं। सबसे पहले मैं टाइप्स के नाम बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन से टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन से टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप हमारा क्या होता है, बिल्कुल आसान और याद आपको रखना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहला हमारा टाइप है, किसका, रिलेशंस का पहला टाइप। दूसरा हमारे पास क्या होता है नाम, सिमेट्रिक। ठीक है, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सिमेट्रिक रिलेशन होता है हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन। और थर्ड हमारा जो टाइप आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखिए हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, मैं बिल्कुल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे। ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं एक्चुअली में, वो भी मैं समझाने वाला हूं। और ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता हो, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, उसको हम कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे, कंबाइंड उसका नाम क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो ट्रांजिटिव भी है। ये चीजें हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आई होप नाम पता चल गया होगा कि कौन से टाइप्स पढ़ेंगे। तीन ही नाम है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब मैं एग्जांपल से आपको बहुत बारी बारी से तीनों चीजें समझाऊंगा कि क्या इन तीनों में हमें देखना होता है। बहुत इजी वे में हम समझने वाले हैं इसको। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक सेट है हमारे पास में और वो सेट हमारा क्या है, 1 2 और 3। ये मेरा एक सेट है, या फिर मैं 1 2 भी मान सकता हूं या 1 2 3 भी हम ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा एग्जांपल बना लेते हैं। एक सेट में ले लेता हूं 1 2 का और एक सेट में ले लेता हूं बी 3 और 4। ये दो मैंने सेट ले लिए हैं। सेट आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा होगा, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, उसको सेट बोलते हैं हम। अब मुझे अगर ऑर्डर पेयर लिखना है ए क्रॉस बी का, भाई ऑर्डर पेयर आपने सीखा था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना, वही चीज यहां अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो मैं क्या बना रहा हूं, एक का क्या रिलेशन हो रहा है, 3 से हो रहा है। यानी कि मैं 1 का रिलेशन किससे कर रहा हूं, 3 से कर रहा हूं। अब 1 4 से भी होगा, यानी कि 1 और 4 साथ में आएंगे। इसके बाद में 2 भी आएगा 3 के साथ में, और क्या आ जाएगा, 2 आएगा 4 के साथ में। तो ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। इसी प्रोडक्ट को बेसिकली क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। कि भैया ए का बी से क्या रिलेशन है, हम यहां देखकर बता सकते हैं। इस रिलेशन को हम लिखते भी कैसे हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे हम रिलेशन को लिखते हैं कि ये मेरा ए आ जाता है और ये मेरा बी आ जाता है। 1 और 2 लिख लेता हूं, यहां पर 1 2, यहां पर 3 और 4। ठीक है, अब ए का बी से क्या क्या रिलेशन है, अभी 1 का 3 से भी है, 1 का 4 से भी है। ठीक है, इतनी बात हमने सीखी है।
और अब हम क्या बताते हैं, हमने डोमेन भी सीखा है कि डोमेन किसको बोलते हैं, हम रेंज किसको बोलते हैं, ये सब चीजें भी हमने बहुत बार सीखी हैं। तो भाई डोमेन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डोमेन हमारा होता है कि भाई अगर मैं ए से बी का रिलेशन बता रहा हूं, तो जो ये फर्स्ट वाला होता है, जो भी फर्स्ट ऑवल हमारे पास होता है, उसके नंबर हम क्या बोलते हैं, डोमेन। उनको हम क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। और रेंज क्या होती है, जैसे एक हमने वैल्यू रखी तो हमारा आंसर आया 3, तो वैल्यू रखने पर जो आंसर आ रहा है, जैसे 1 रखा तो 3 आ रहा है रिलेशन, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये हम सीखा है रिलेशन में, हमने इतना सीखा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अब टाइप्स के बारे में, और टाइप्स को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये देखिए टाइप्स हम सीखने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, अभी हम बारी बारी से क्या देखेंगे, तीनों टाइप्स को मैं समझाऊंगा कि तीनों टाइप्स का मतलब क्या है, फिर एग्जांपल से उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे पहला टाइप हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास में, फर्स्ट टाइप हमारे पास में क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ठीक है, अब देखो किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि उसमें ए और ए हमारा क्या है, कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ए और ए बिलोंग होना चाहिए उस रिलेशन में। ठीक है, यानी कि ए का ए से रिलेशन होना चाहिए किसी भी रिलेशन में। अब ए क्या है, सेट का कोई भी एलिमेंट है, तो ये कंडीशन तो होती है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं इसमें, फिर एक एग्जांपल लूंगा और सारे आपको क्लियर करने वाला हूं। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन दूसरा टाइप हमारे पास में है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि इफ वाली कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना। इफ ए कोमा बी, अगर दो एलिमेंट है, एक ए है एक बी है, कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 हो सकता है 2 हो सकता है। अगर ए का बी से रिलेशन है किसी भी सेट में, तो वही बी का ए से भी होना चाहिए, मतलब ए का बी से है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर ऐसी कंडीशन अगर मैच हो रही है तो वो हम बोल देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है। और लास्ट में नंबर 3 हमारे पास कौन सा आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आता है। ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल से समझाऊंगा इसके बाद में। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव में भी कंडीशन होती है कि इफ, यदि ए का बी से कोई रिलेशन है, किसी भी रिलेशन में ए और बी का रिलेशन है, कुछ भी, ए का बी से और बी का किससे है, किसी तीसरे नंबर से है, सी से। अगर ये दोनों अवेलेबल हैं, इफ की कंडीशन का ध्यान से समझना, यदि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से किसी तीसरे नंबर से रिलेशन है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए। ये हमारी तीनों कंडीशंस होती हैं। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखा, ए का ए से, यानी कि खुद का खुद से, सेम नंबर्स ए, जैसे 1 1 2 2, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए का बी से रिलेशन है तो वही इसका रिवर्स भी होना चाहिए, मतलब बी का ए से रिलेशन भी होना चाहिए। अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन भी कंपलसरी है। अगर ए का बी से ही नहीं मिला तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इफ की कंडीशन क्या होती है, अगर इफ में पहली चीज कोई आ रही है, मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तभी हमें बी और ए को चेक करना है। अगर ए और बी ही नहीं है तो हम बी और ए को भी चेक नहीं करेंगे। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशंस। अब देखो बिल्कुल इजी वे में मैं एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए मैं सिंपल सा सेट ले रहा हूं, एक हमारा सेट है, कोई भी सेट ले लिया, 1 2 3, ये मैंने सेट ले लिया। अब मैं एक रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने रिलेशन लिख दिया 1 1, भाई ए का बी से होता है रिलेशन, अकेला नहीं होता, तो बी भी कोई यही है, बी बराबर में मैं ए ले रहा हूं, यानी कि दोनों ए और बी दोनों सेट सेम ही सेट ले रहा हूं मैं। तो एक एक उसमें आपको दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, बस इतना ही रिलेशन दे रखा है। जरूरी नहीं आपको पूरा ही रिलेशन दे, आपको ये रिलेशन दे रखा है। अब आपको बोल रहा है चेक कीजिए क्या रिफ्लेक्सिव है,
क्या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कौन सा इसमें से आपको नजर आ रहा है। तो मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था कि ए का ए से मतलब सेम नंबर होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखो 1 1 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, सेम नंबर आ रहे हैं, 3 3 आ रहा है, सेम नंबर है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है। अब एक चीज का इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, जो हमें सेट दे रखा हो 1 2 3, इन तीनों का सेम पेयर आना चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, बिल्कुल होगा। अब आप बोलेंगे सर कि 1 और 2 एक्स्ट्रा में भी आ रहा है, तो एक्स्ट्रा अगर ये आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में हमें देखना है जो भी सेट के नंबर हैं वो जरूर होने चाहिए, सारे के सारे, तो इसको मैं रिफ्लेक्सिव बोल दूंगा। अगर ऐसा ही मैं ये देखता हूं 1 1 मैं ले लेता हूं, 2 2 ले लेता हूं और 1 2, अब मैं इसको पूछता हूं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप सोचेंगे जल्दबाजी में कि सर 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, हो गया। नहीं हुआ। सेट में अगर 1 2 3 है तो तीनों आने चाहिए थे यहां पे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहली बात, रिफ्लेक्सिव समझ में आया होगा सभी बच्चों के, सेट को ध्यान से देख लेना। अब दूसरा मैं करता हूं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि अगर ए का बी से रिलेशन है, अगर है, यदि, इफ, तो बी का ए से भी होना चाहिए। अब इसका मतलब समझो, इस सवाल में अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं बेसिकली, तो 1 का 2 से, ए का बी से मतलब है किसी एक नंबर का दूसरे से, तो 1 का 2 से है रिलेशन, यहां आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या इस वाले एग्जांपल में 2 और 1 है हमारे पास, तो हम बोलेंगे सर 2 1 तो नहीं है, तो 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। बट अगर मैं इसको हटा दूं यहां से और इसकी जगह मैं क्या कर दूं, 3 3 कर दूं बस, अब ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी बोल देंगे सर ये नहीं होगा क्योंकि यहां ए बी और बी ए तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए इफ की कंडीशन ध्यान रखो, अगर ए बी है तभी बी ए को ढूंढना है, अगर ए और बी ही नहीं है तो आपको आगे जाना ही नहीं है। इस सवाल में ए का बी से मतलब ए किसी एक नंबर का दूसरे से रिलेशन दे ही नहीं रखा, तो आप दूसरे का पहले से देखना ही नहीं है आपको। तो इसमें तो सेम सेम दे रखा है, मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में सिमेट्रिक हो जाता है। सिमेट्रिक कब नहीं होगा, अगर ए बी दे रखा है और बी ए नहीं है तभी सिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव को लेकर। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ इफ की कंडीशन याद रखो, इफ हमारे पास क्या है, अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो हमारे पास ए का सी से रिलेशन होना कंपलसरी है। अगर आपको सवाल में ये दोनों कंडीशन दिखाई देती है किसी भी एग्जाम्पल में और ये नहीं दिखाई देती है, सिर्फ यही एक मौका होगा जहां ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। अगर आपको ए और बी दिखाई दे गया और ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे तब भी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यदि की कंडीशन है, यदि ये दोनों होंगे तभी तीसरे को देखना है, अगर ये दोनों ही नहीं है तो तीसरे की तरफ जाना ही नहीं है। अब जैसे जैसे हम सारे सवाल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि ये डेफिनेशन थी, ये बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, उनको लिखना बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से आप लोग समझने वाले हैं इस एक्सरसाइज को, बहुत इजी वे में। तो अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप सभी से शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाना और कमेंट जरूर करना। जय हिंद।